अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सईद अब्बास आज़ादी एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग ये देखने जा रहे हैं किस तरीके से अगर हमें एक लॉजिक सर्किट डायग्राम गिवन हो उसको देखते हुए हम लोग उसकी डिजिटल वेव फॉर्म के अंदर उसकी आउटपुट को शो कर सकते हैं उस सर्किट डायग्राम को देखते हुए। तो डिजिटल वेव फॉर्म हमने शो करनी है। मैं एक यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ सबसे पहले, और उस सर्किट के थ्रू हम लोग उसकी फाइनल डिजिटल वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। एक मेरे पास सर्किट है जिसमें 3 इनपुट्स आ रही हैं, ए, बी एंड सी। ए जो है, बी और सी जो हमारे पास वेरिएबल हैं ये आपस में जो है वो और हो रहे हैं। इनको मैं और करा रहा हूँ। ये और हो के इनका जो आउटपुट आ रहा है मेरे पास और जो ए का आउटपुट है ये दोनों आपस में मेरे पास एंड हो रहे हैं। ये मेरे पास एक सर्किट गिवन है। इस सर्किट को देखते हुए मैंने इसकी डिजिटल वेव फॉर्म बनानी है। मेरे पास आउटपुट एक्स आ रही है, यानी कि इसकी मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि मेरा ए जो है, बी और सी सबसे पहले मेरे पास हो रहे हैं, और बी एंड सी मेरे पास बी प्लस सी हो रहा है। उसके बाद ये मेरे पास मल्टीप्लाइड हो रहे हैं ए से। ये इस तरीके से कुछ मेरी जो है इसकी जो इक्वेशन बनेगी। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा इसके अंदर, सबसे पहले तो मैं इसका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करूँगा। ट्रुथ टेबल किस तरीके से डिज़ाइन होगा, मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, ए, बी एंड सी। इनकी सारी पॉसिबल आउटपुट्स लिखूँगा, इनपुट्स लिखूँगा मैं। ये मेरे पास इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ हो चुका है। अब मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, बी प्लस सी मैं करवा दूँगा। बी प्लस सी का मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 मेरे पास 0 होता है, 1 1 1 0 1 1 1। उसके बाद मैंने इस b प्लस सी को मल्टीप्लाइड कराना है a से, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी। ये मेरे पास आंसर निकलेगा, यानी a वाली लाइन को और इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाइड कराना है, तो 0 0 0 1। ये मेरे पास इस तरीके से इसका फाइनल आउटपुट मेरे पास ये आएगा। अब मैं इसकी डिजिटल वेव फॉर्म किस तरीके से ड्रॉ करूँगा, मैं अपनी सबसे पहले ए, बी और सी इनपुट्स जो है इनकी वेव फॉर्म ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मेरी जो वेव फॉर्म होगी ए की वो कुछ ऐसे होगी। ए मेरा आ रहा होगा, उसके बाद जो मेरे पास बी आ रहा होगा, बी मेरे पास आ रहा होगा इस तरह से। इस तरीके से मेरे पास बी आ रहा होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1। और सी मेरे पास जो आ रहा होगा, मेरे पास आ गई तीनों इनपुट्स। अब मेरी आउटपुट जो x का जिसको मैंने नाम दिया है, ये मेरे पास क्या आएगी, ये इस तरीके से मेरी आउटपुट आ गई। ये मैंने इसको डिजिटल फॉर्म के अंदर जो है शो करवा दिया है। एक मुझे सर्किट गिवन था, इसके अंदर इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको इनपुट्स उन्होंने अपनी मर्ज़ी की बताई हुई हो, या वो आपसे ट्रुथ टेबल के थ्रू ना कह रहे हो। अगर आपको इनपुट्स नहीं दी हुई तो फिर आप ट्रुथ टेबल के थ्रू यही तरीका फॉलो करेंगे। अगर आपने उन्होंने आपको क्वेश्चन के अंदर इनपुट्स गिवन दी हुई है या इनपुट की वेव फॉर्म बना कर दी हुई है, तो उसको देखते हुए फिर आपने वेव फॉर्म उसकी ड्रॉ करनी है आउटपुट की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।